वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एटीएम। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट AWES OST एग्जाम रिजल्ट एंड स्कोर कार्ड। एंड आफ्टर दैट उसके बाद हम बात करेंगे कि हम इसमें जॉब कैसे मिलेगी, क्या प्रोसीजर होगा, कैसे अप्लाई करेंगे, क्वालिफिकेशन क्या है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे जा रहे हैं, उन सब का आपको आंसर देने के लिए वीडियो बनाई है। तो इन सब आंसर्स को देखने के लिए पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि CSB जो हमने OST दिया था, OST यानी कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, उसका स्कोर कार्ड क्या है, स्कोर कार्ड कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, स्कोर कार्ड मिलने के बाद हमें क्या करना है, और हम क्वालिफाई हुए या नहीं हुए, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आ रहा है। उसके बाद हमें अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है, और इसके अप्लाई करने के बाद इसके सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, कोई एग्जाम और होगा क्या, इंटरव्यू होगा क्या, इंटरव्यू के साथ भी कुछ और होगा क्या, ये सब चीजें बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि CSB स्कोर कार्ड क्या है। व्हाट इज CSB स्कोर कार्ड। हम लोगों ने OST का एग्जाम दिया, उस एग्जाम का जो रिजल्ट आया, जो कि हम AWES की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, उसमें जो हमें स्कोर कार्ड मिल रहा है, जिसमें हमारा रिजल्ट शो हो रहा है, वो ही हमारा स्कोर कार्ड है, नथिंग एल्स। कोई स्पेशल नहीं मिलने वाला है, उसी को हमें प्रिंट करना है, एंड दैट वाज अवर स्कोर कार्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि स्कोर कार्ड है क्या। अब स्कोर कार्ड के बाद में हमें क्या करना है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। जैसा कि इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया था, हर बार नोटिफिकेशन चेंज हो जाता है। कुछ लोगों में ये डाउट था कि पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C अलग अलग से क्वालिफाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये डाउट भी उनके मन में जो है वो गलत नहीं है, क्योंकि पहले ऐसा होता था। बट इस बार का जो नोटिफिकेशन है, इन दिस नोटिफिकेशन दे हैव क्लियरली मेंशन्ड दैट दो टाइप की आपके पास इसमें वैकेंसीज होती है, रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, या फिर फिक्स टर्म बोलते हैं, या फिर एड हॉक बोलते हैं। जो कि फिक्स टर्म 1 ईयर के लिए होती है, और जो रेगुलर होती है वो परमानेंट पोस्ट होती है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए दो टाइप के क्वालिफिकेशंस इसमें दी थी कि 50% जो थी वो रेगुलर के लिए, और 40% जो थी जो एड हॉक की पोस्ट के लिए थी। इनमें ये क्वालिफिकेशन दी हुई थी। बट जो हमें अप्लाई करना रहता है, उसके बाद का कुछ और प्रोसीजर है, वो बताता हूं कि हमें अप्लाई कैसे करना है। आपको ये पहले नोटिफिकेशन में बता दिया गया था कि बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया AWES यानी कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के स्कूल्स हैं, APS आर्मी पब्लिक स्कूल्स। अलग अलग आर्मी पब्लिक स्कूल्स अपने स्कूल में वैकेंसीज निकालते हैं। अब वो वैकेंसीज निकालने के साथ साथ अपना पूरा प्रोसीजर भी साथ में देते हैं। तो कुछ आर्मी स्कूल्स, जैसे कि लखनऊ वाले का भी नोटिफिकेशन आया है, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि 70% से ज्यादा वाले कैंडिडेट को ही वो लेने वाले हैं। तो ऐसे ही कुछ अलग अलग APS भी स्पेसिफिक अपनी क्वालिफिकेशन दे देते हैं। प्लस आपको जो नोटिफिकेशन में क्वालिफिकेशन दी थी वो ये दी थी कि 40% और अबव होना चाहिए। तो ये मान लीजिए कि 40% से जो नीचे परसेंटाइल है वो तो क्वालिफाइड है ही नहीं, और बाकी सब डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में कौन से APS में अप्लाई करने वाले हैं। तो उसकी वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन उस वैकेंसी में जो दी होगी वो निर्धारित करता है, वो सेट करता है। तो ये होगी क्वालिफिकेशन की बात। अब हमें अप्लाई कहाँ करना है और अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई एंड वेयर टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई के लिए आपको सीधा सा प्रोसीजर बता देता हूं। वैसे तो ये अपनी नोटिफिकेशन के साथ देते हैं, अलग अलग APS जो ऑल ओवर इंडिया में है वहां आप अप्लाई कर सकते हैं। बट मेरा एक्सपीरियंस और मेरा सजेशन यही है कि आप अपने नियर बाय आर्मी पब्लिक स्कूल में ही अप्लाई करें, और कहीं भी ना अप्लाई करें, क्योंकि वहां ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने अप्लाई किया होता है। एक पोस्ट के लिए जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको 400 से 500 कैंडिडेट वहां मिलेंगे। सो आप कहीं ज्यादा दूर ना जाएं, अपने आसपास के आर्मी पब्लिक स्कूल में वैकेंसी देखें और वहां अप्लाई करें। अब आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये कैसे देखें वैकेंसी। इसकी वैकेंसी देखने के लिए कोई अलग प्रोसीजर नहीं है, इसमें आपको उस स्कूल की पर्टिकुलर स्कूल की वेबसाइट में जाके देखना है कि वहां वैकेंसी है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास आर्मी पब्लिक स्कूल श्री गंगानगर पड़ता है, तो मैं APS श्री गंगानगर की वेबसाइट पे देखूंगा। वहां पे वो जो अखबार में अपनी वैकेंसी निकालते हैं, न्यूज़पेपर में वैकेंसी निकालते हैं, उसकी ही कॉपी अपनी अपलोड भी करते हैं वेबसाइट पे। तो उनकी वेबसाइट से हमें वो वैकेंसी मिलेगी, वहां से हमें अप्लाई करना रहता है। अब अप्लाई का प्रोसीजर ये है कि इनका जो एप्लीकेशन है वो ऑफलाइन देना होता है। एक फॉर्म डाउनलोड करके उसे फिल करना है, उसके बाद उनकी जो फीस है उसका हमें बैंक से ड्राफ्ट बनवाना है और उसको पोस्ट करना है। और लास्ट डेट के टाइम भी मेंशन होता है, जैसे 5 PM, तो उससे पहले पहले वो वहां पर पहुंच जाना चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा।
उसके बाद का ये प्रोसीजर है, जब वहां पे बहुत सारे फॉर्म्स आ जाते हैं तो उसमें से वो शॉर्टलिस्ट करते हैं कैंडिडेट्स को, और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को वो कॉल भी करते हैं, ईमेल भी करते हैं, और उनकी लिस्ट भी अपलोड कर देते हैं अपनी वेबसाइट पे। और उसके बाद का जो प्रोसेस होता है, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, वो क्या होता है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसकी सिलेक्शन प्रोसेस भी बता दूंगा, जिसमें इंटरव्यू होता है, एक कंप्यूटर का टेस्ट होता है, और उसके साथ एक डेमो क्लास भी होती है। अब डेमो क्लास और इंटरव्यू के लिए आपको अगर लेसन प्लान भी बनाना है या नहीं बनाना है, अगर बनाना है तो किस फॉर्मेट में बनाना है, ये सब चीजें मैं आपको अलग से बता दूंगा। अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।